तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। हमेशा शास्त्रों से, परंपराओं से भगवान की छवि को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। अगर सिर्फ किसी के मन की मुराद है कि नहीं हम लेकर आ गए और अचानक से माखन चोर शब्द हटा दिया जाए, भाई शास्त्रों को हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? अब मैं पूरे शास्त्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में वर्णित किया गया है उसका जिक्र नहीं करूंगी, बाकी लोगों ने किया है। मैं 2-3 लाइनों का जिक्र जरूर करूंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 में अध्याय 8 में, जो संस्कृत में है वो मैं छोड़ देती हूं, उसका हिंदी जो रूपांतर है वो बताती हूं। जब हम दही दूध को छिकोर पर रख देते थे, इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। कृष्ण के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है, कहीं पीढ़ों को ऊपर रख के, जो लकड़ी के पीढ़े होते हैं उनको ऊपर रखकर वो ऊपर चढ़ा जाता है, कहीं ओखल पर चढ़ जाता है, ओखल के ऊपर पीढ़ा रख देता है और वहां से जाकर, चूंकि बहुत लंबा ये श्लोक है इस वजह से उसमें नहीं जाते हुए, और फिर उसमें लिखा हुआ है काले गोपियो यही गृह कृतेषु सुव्य ग्रहचा, यानी कि इसमें भी बकायदा वर्णन मिलता है कि वो किस तरह से, और ये मुगलों की देन नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण मुगलों के बहुत पहले का जिक्र है। तो मुगलों को इसके लिए जिम्मेदार बता देना और ये कह देना कि नहीं सिर्फ, और भगवान कृष्ण को सिर्फ माखन चोर के रूप में नहीं जाना जाता है। आप कह रहे हैं कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र लेते हुए कहीं पर भी उनकी मूर्ति नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश देते हुए मूर्ति है। हरियाणा में जहां उन्होंने गीता का उपदेश दिया था, मैं गई थी वहां पर, वो रथ चलाते हुए वो दिखाई देते हैं, बाकी जगहों पर भी दिखाई देते हैं। मैं गोरखपुर से आती हूँ, वहां पर गीता प्रेस है, आप जाकर देखिए, वहां पर जितने बड़े बड़े पोस्टर मिलते हैं वो भगवान कृष्ण नाम लिखा रहता है और भगवान कृष्ण शब्दों के अंदर भगवान के कृष्ण की सारी लीलाएं दिखाई जाती हैं। तो अपना ज्ञान पहले बढ़ा लीजिए, अपना ज्ञान पहले बढ़ा लीजिए। सोशल मीडिया पे चले जाइए, निशांत खरे जी, सोशल मीडिया से थोड़ी ना परंपरा आगे बढ़ेगी, सोशल मीडिया से परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी, सोशल मीडिया से परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी, शास्त्रों से परंपरा आगे बढ़ेगी ना, शास्त्रों से परंपरा आगे बढ़ेगी, महापुराण स्कंद पुराण से आगे बढ़ेगी। निशांत खरे जी, बैकफुट पर न जाना पड़े आप लोगों को, वृंदावन के लोग तो मानेंगे नहीं, मथुरा वृंदावन, हाँ एक बार बीजेपी के पास चलते हैं, एक बार बीजेपी के पास चलते हैं। निशांत खरे जी, मेरा ये सवाल है, आप लोगों को बैकफुट पर ना जाना पड़े, न मथुरा के लोग मानेंगे न वृंदावन के लोग मानेंगे। अब अपने आप को यदुवंश का कुल बताते रहे मोहन यादव जी और कहते रहे माखन चोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इस पर आम सहमति बन पाएगी। निशांत खरे जी, बैकफुट पे जाने का और फ्रंट फुट पे जाने का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। आपके टीवी पैनल में भी हम देख सकते हैं कि धर्म का प्रतिनिधित्व करने लोगों में भी, और जो आपके नीचे जो लाइन भी लगातार चल रही है, विभिन्न प्रकार की राय। भारत में वेद पुराण सब जो हैं ये कभी भी डिबेट से परे नहीं रहे, कभी भी शास्त्रार्थ से परे नहीं रहे। एक अलग दृष्टिकोण है जो रखा गया है, उस दृष्टिकोण के अपने साक्ष्य हैं। ये कहा गया है कि उसके लिए कथाकारों से, संतों से अपील की जाएगी, बात की जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई आदेशात्मक प्रतिक्रिया नहीं है इसमें। बैकफुट फ्रंट पर जाने ये किसके दिमाग की उपज है, मैं जरा ये जानना चाहती हूँ। निशांत खरे जी, आप सोचिए, हमारे शास्त्र, हमारे महापुराण, जहां जहां भगवान कृष्ण का जिक्र है, हर जगह माखन चोर है, उनके तमाम और नाम है, उसके साथ माखन चोर है। अब आप लेकर आए दिमाग के ऊपर चोर क्यों कह दिया हमारे भगवान को? अरे भाई, वो प्यार से कहा जाता है, वो प्यार से, दुलार से कहा जाता है। देखिए, जो माखन चोर शब्द का उल्लेख है, वो उल्लेख अभी जैसा किसी ने बताया कि 141वें उस पे नाम के रूप में उल्लेख करा गया है। माखन कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि कोई बहुत शास्त्रों में उल्लेखित शब्द रहता है। और चोर शब्द से जो आपत्ति है, जो अभी बार बार एक जो हमारे बीच में कह रहे हैं कि एक प्रकार की पिक्चर पोर्ट्रे करते रहने की, और मैं फिर उस चीज को दोहराऊंगा कि हम अपना, जिस तरीके से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उदय हो रहा है, हम अपना जो दृष्टिकोण, अपना जो चित्र सामने रखते हैं, वो पूरे विश्व में जाता है। हम किस तरीके से अपने भगवानों को परिभाषित कर रहे हैं, ये हमको वैश्विक दृष्टिकोण से भी सोचने की आवश्यकता है। हम परिभाषित करने वाले कौन होते हैं महाराज? हम कौन होते हैं परिभाषित करने वाले? अरे उनकी परिभाषा शास्त्रों में लिखी हुई है, शास्त्र हमें बताएंगे, हम बैठ के परिभाषित करेंगे भगवान को। भगवान स्वयं खुद को परिभाषित करने नहीं रत्नाकर त्रिपाठी जी हंस रहे हैं, फिर महाराज जी आपकी बात होगी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, अरे भगवान को परिभाषित मनुष्य कैसे कर सकता है? मैं तो हैरान हो रही हूँ, भगवान को हम कैसे परिभाषित करेंगे? रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं भगवान को परिभाषित करने की जरूरत है। बताइए, आप खुद सोच लीजिए कि ये भगवान को परिभाषित कर रहे हैं, जो हमको परिभाषित किया उसको ये परिभाषित क्या है? देखिए, हम बस 30 सेकंड बोले कहा गया है, प्रेम गली अतिसाकरी दूजो कोई न समाये।
जब मैं था तब हरी नहीं है, अब हरी है मैं ना ये है, इनके पास हरी नहीं है। मेरी गली में हरी आ चुके हैं। मैं जहां बैठा हूं चित्रा जी, उसके 4 मकान बाद जो आवास है वो मुकुट राय जी का है। वैष्णवों की शस्त्रपीठ है, गोपाल मंदिर है, वहाँ माखन चोरी की लीला होती है, वहाँ दर्शन होता है। आप ये इन लोगों से बात कर रही हैं, अरे क्या करेंगे? ये बोलते हैं कंस को करने के लिए कर रहे थे, तो आप कह दीजिए माखन क्रांतिकारी है। एक सज्जन कह रहे थे सुदर्शन चक्र लगी फोटो नहीं है। अरे भैया तुम मूर्ति बना दो, किसने बना किया? बिल्कुल, आपको 10 सेकंड और बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बना दो। चित्रा जी 10 सेकंड। हम लोग शिव को, हम बनारस के हैं, बाबा विश्वनाथ की शरण आरती में हम भगवान कृष्ण भाई साहब चुप रहिए ना, बात तो हो जाए। आप तर्कों के साथ नहीं बोल रहे हैं ना महाराज जी। दिक्कत ये है आपके पास तर्क नहीं है, आप केवल हवा में बातें कर रहे हैं। आप शास्त्र का, एक सेकंड, अगर हम यहाँ पर शास्त्र सम्मत डिबेट करने बैठे हैं, आप शास्त्र का उदाहरण देकर बताइए। इस शास्त्र में नहीं जिक्र है इस बात का। हम शास्त्रों के आधार पर भगवान की बात करेंगे ना, अपने मन से थोड़ी ना हम बात करने लगेंगे। एक बार उनकी बात हो जाए, विक्रमादित्य जी बोलेंगे प्लीज अपनी अपनी बारी में। एक बार रत्नाकर जी की बात पूरी हो जाए। बोलिए रत्नाकर जी। चित्रा जी, बाबा विश्वनाथ की शरण आरती में बनारसी जो जाता है वो कहता है शंकर हो, बनवारी हो, भोला हो, मुरारी हो, देखो जी महेश की आरती गावे, काहो शंभू, काहो शिव, काहो भोलेनाथ बाबा। तो हम काहो न बोले? अरे प्रेम है। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको प्रेम की परिभाषा नहीं। हमारे यहाँ शंकर जी से लोग बात करते हैं, खड़े हो जाइए 6 घंटे, देखिए लोग उनको डांटते भी हैं, उनका तिरस्कार भी करते हैं कि हटा जा, तू हमारे कामे ना करे तो हम क्या करब। अब वो प्रेम है हमारा। और मैं बताऊं आपको, ये लोक परंपराएं शास्त्रों से ऊपर होती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ राजा रामचंद्र जी की जय बोलते हैं, भगवान नहीं बोलते जब पाल के रथ उठाते हैं। तो अब इनको उसमें आपत्ति है। आप मुझे बताइए, आपको अगर लगता है श्री कृष्ण माखन क्रांतिकारी थे तो आप लिख दीजिए माखन। आप गीत लिखिए ना, दोहे लिखिए, छंद लिखिए, सोहर लिखिए। सूर ने लिखा है, तुलसी ने लिखा है, आप भी लिखिए। किसने मना किया आपको लिखने से? हाँ, यहाँ पर दिक्कत दरअसल ये हो गई है ना, बिना रिसर्च किए, शास्त्रों का बिना ज्ञान लिए अगर दिमाग में आया कि नहीं माखन चोर नहीं कहना है, तो फिर ये बात अपने दिमाग के ऊपर से बुन दी गई। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि दरअसल मुगल लेकर आए, तो मुगलों का हमने बहुत कोशिश की कि क्या मुगलों ने शब्द का प्रचार प्रसार ज्यादा किया, बाकी कहीं पर नजर नहीं आया हमें। और इसी वजह से हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये शब्द मुगलों की देन नहीं है। और यहाँ पर मैंने भी जो अलग अलग अध्ययन किया है शास्त्रों का, उसमें नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल बात सही है। और आपने शंकर भगवान के रूप में जिक्र किया। हम यहाँ का मिथिला की नगर की माताएं बहनें गाती हैं श्री राम जी के लिए कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। तो लोगवा देत काहे गारी का मतलब निकाल लीजिए कि काहे गाली दे रही हैं भगवान श्री राम को। तो ये तो आचार्य विक्रमादित्य जी, यशोदा ने जी ने कहा कि गारी नाही दीजो मोहे, गरीबनी को जायो है। बिल्कुल, दधी की मटकी भरी आंगन में आन पड़ी, तौल तौल लीजो सब जितना जाको खायो है। बिल्कुल।